हेलो कर दे। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी क्लास देख रहे हैं, एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से हाजिरी लगा दो, थम्स अप कर दो कि भैया एकदम बेहतर तरीके से आवाज आ रही है, बेहतर तरीके से हमको आवाज आ रही है और शानदार तरीके से क्लास में हम तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी की शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक विद्यार्थी को जब यह पता चल जाए कि जो विगत वर्ष हैं अर्थात बीते हुए वर्ष हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर हौसला यार दोगुना हो जाता है, एक अलग ही लेवल बनता है, इतना इतना एक अंदर से मोटिवेशन सा आ जाता है, अब तो कर दूंगा, रुकने वाला नहीं हूं। तो मेरे प्यारे साथी उसी संदर्भ में, उसी तरीके से मेरे प्यारे वीर, हम लोग आज पुराने क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। सही है, बहुत ही शानदार। पहला सवाल आपके सामने लगाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, तारीख भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी ने 21 फरवरी को पहली शिफ्ट में पूछा है सर, इसी 2024 के पेपर की बात है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सवाल ने कहा है 7 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। जब हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो यकीन मानो हमारा मनोबल यहां होगा, और मनोबल सबसे पहली चीज होती है किसी भी चीज में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला 7 के विपरीत, तो इन तीनों में कौन ऐसा कॉमन है जो एक कॉमन रखता है तीनों में से। 12 3 8, 8 15 7। पहला और तीसरी आकृति को चेक करता हूं तो यहां पर मुझे समझ में आता है कि जो कॉमन है वो 8 कॉमन है। तो पहली और तीसरी के आधार पर मैं 8 को ऊपर और नीचे लिख देता हूं साथी। 8 से यहां पर चलूंगा तो 12 और 12 से 3 आएगा, 8 से 12 आएगा और 12 से 3 आएगा। उसी प्रकार यहां 8 से 15 और 15 से 7, 8 से 15 और 15 से 7। 8 के जस्ट सामने 9 आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 के विपरीत पूछ रहा है और 3 आपका आंसर बन रहा होगा। इस बात में किसी भी मेरे प्यारे वीर को रत्ती भर समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आपका आंसर 3 है तो यह इस बात की पुष्टि करता है, इस बात का दावा करता है कि मेरे प्यारे शेर अगर उस टाइम पर एसएससी जीडी के 2024 21 फरवरी को पेपर में बैठे होते तो इस क्वेश्चन को फोड़ चुके होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है कि एफ वाले फलक के विपरीत क्या होगा। यह क्वेश्चन एफ के विपरीत पूछा जा रहा है, एफ के विपरीत पूछा जा रहा है। तो एक बार ध्यान से देखो कौन कॉमन है। तो मेरे प्यारे साथी, इस समय पी एफ आई एन पी एम, अगर मैं यहां पर मेरे प्यारे वीरों दूसरे और तीसरे की तुलना करूं, मैं यहां पर दूसरे और तीसरे की तुलना करूं तो क्या बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां पर पी कॉमन है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर दूसरे और तीसरे की तुलना करूंगा तो पी कॉमन है। पी को तुरंत ऊपर और नीचे लिख दिया जाएगा। जैसे ही पी से चलूंगा तो एफ आएगा। घड़ी की दिशा में चलना होगा, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। सबको पता होगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा क्या होती है। जब मैं पी से चला तो एफ आया और एफ से चला तो ये I1 जो मानो सो मानो, आई ही मान लेता हूं, पी एफ आई। और यहां पर पी से एम और एम से एन, पी से एम और एम से एन आएगा।
अपोजिट किसके पूछा गया था? एफ के अपोजिट पूछा गया था। एम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे वीर, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है और यह क्वेश्चन भी 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बात आ रही है समझ में? अरे मेरे प्यारे वीरों, एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या हर एक टॉपिक में ही ले आया करूं? क्या आप लोग हर एक टॉपिक में यह जानना चाहोगे कि जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो, जिसका तुमने फॉर्म भरा है, विगत वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या हर एक टॉपिक में जानना चाहोगे? तो मैं आपको वचन देता हूं, हर एक टॉपिक में लेके आऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको हर टॉपिक में दिखाऊंगा गुड्डा ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई हैं। सही है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर नंबर थोड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। 4 डाइस हैं, कोई बात नहीं। 27 फरवरी को पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन ने कहा है 51 वाले फलक के विपरीत बता दो। मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर बहुत नियम नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको एक उभयनिष्ठ का नियम बताया था, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर, है ना, देखते ही आंसर जिसमें होता है। भाई मैंने आपसे कहा था कि जब 2 कॉमन होते हैं, जब 2 कॉमन होते हैं और तीसरे के विपरीत पूछा जाता है, तो दोनों कॉमन को एक दूसरे से काट देते हैं और तीसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट होता है। गुड्डा क्या आपको वो स्टेप याद है? अगर हां तो आओ एक बार निशाना लगाते हैं। 51 के पास यहां पर 52 और 53 दोनों अंक मुझे दिखाई दे रहे हैं। 52 और 53 मेरे प्यारे दोस्त, 52 और 53 मुझे यहां भी दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा उभयनिष्ठ का नियम लगाऊंगा, डबल कॉमन से डबल कॉमन को शहीद कर दूंगा। देन वी कैन से रिमाइंडर आर अपोजिट टू ईच अदर। जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे साथी, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अर्थात विपरीत होंगे। तो यूं कहूंगा कि 51 के अपोजिट 55 होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा। इस बात से हम इस बात को समझ रहे होंगे कि बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, देखते ही आंसर करना है। अब मुझे बता दो, क्या जितना मैंने आपको सिखाया, जितने नियम मैंने आपको बताए, जितना कुछ मैंने आज तक आपको डाइस की क्लास में बताया, क्या उन सबका प्रयोग इन प्रीवियस ईयर पर नहीं हो रहा? होगा, जरूर होगा। एक और चीज आपसे मैं यहां पर कहना चाहूंगा, बहुत सारे प्यारे बच्चों की लगातार डिमांड है कि भैया आप हमें वर्कशीट भी दे दिया करो ताकि हम खुद से भी प्रैक्टिस कर लिया करें। ये कल मैंने ग्रुप में बहुत सारे बच्चों की कमेंट देखी, और मेरे प्यारे वीर, तुम मुझसे रीजनिंग के लिए, अपनी सफलता के लिए कुछ मांगो और मैं ना दूं, वो कभी नहीं होगा। आपकी प्रत्येक उस बात को मानूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक है और आप खुद मेहनत करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न, कितने प्रश्न? 10 प्रश्न वर्कशीट के लिए उपलब्ध रहेंगे। 10 प्रश्न आपको प्रतिदिन वर्कशीट के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिनसे आप बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर जो मैंने सिखाया है मेरे प्यारे दोस्त प्रैक्टिस कर सकें। और ये वर्कशीट कल से नहीं, आज से ही आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बता दो इसका आंसर क्या है। बी वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, बी वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है कि बोलो बोलो बी के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि बोल दो बी के विपरीत क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं लॉजिक कौन सा लगाऊं, बी के पास कौन सा लॉजिक लगाऊं कि मैंने आपसे कहा बी के पास ई और ए है, यहां पर भी ई और ए है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ई और ए से ई और ए का कटना निश्चित है, और जैसे ही इन्हें काटूंगा तो क्या बोलूंगा, एफ बचा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन का आंसर होगा।
और ये क्वेश्चन 27 फरवरी को चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि 4 शिफ्ट टोटल होती हैं। सवाल पूछ रहे हैं बच्चे कि भैया वर्कशीट कहां पर मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको वर्कशीट मिलेगी वो वर्कशीट मिलेगी जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनके बाद में ही मर्ज करके मिलेगी। 10 क्वेश्चनों की वर्कशीट उनके बाद में ही मर्ज होके मिलेगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन यहां पर कहता है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर बता दो कौन होगा। बोलो जल्दी से। हाँ भाई बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। मजा आ जाना चाहिए पढ़ते में, लगना चाहिए कि हां हमने पढ़ाई की है। मेरे प्यारे वीर 6 के विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत पूछ रहा है। तीनों में से कॉमन पकड़ लो, क्या है। 6 5 1 4 2 3 कॉमन नहीं है। 5 3 2 कॉमन, इसमें 2 4 3 5 3, 5 के विपरीत पूछ रहा है। 5 के विपरीत पूछ रहा है, कैसे ढूंढूं कॉमन को। पहले और तीसरे में मुझे कॉमन 5 ही मिल रहा है, मुझे कॉमन 5 ही मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 5 6 1 है, इसमें 5 3 2 है। कॉमन कौन है, कॉमन 5 है। तो मैं कैसे बोलूं कौन सा आंसर है। 5 को ऊपर नीचे लिख दो, 5 को ऊपर नीचे लिख दो। 5 से 1, 1 से 6, कुछ नहीं कर रहा, मैं घड़ी की दिशा में घुमा रहा हूं, बस कोई खास काम नहीं किया, बस घड़ी की दिशा में घुमा दो। यहां 5 से 3 और 3 से 2, यहां 5 से 3 और 3 से, यहां 5 से 3 और 3 से 2। 5 के जस्ट सामने 5 नहीं होगा, 6 होगा। क्यों, सॉरी 6 नहीं, कौन बच गया, 6 तो आ गया। कौन बच गया, 1 2 3 4 बच गया, तो 4 आएगा। 5 का अपोजिट 4 है, 1 का 3 है, 6 का 2 है, और ये पूछ रहा है 6 का अपोजिट, तो 2 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, कोई समस्या यहां तक। एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024, बहुत सुंदर। देख रहे हो कितने चिलुआ टाइप सवाल पूछे गए तुमसे। है भाई, तुम परेशान हो जाते हो ऐसे ही, इतना आसान पूछा गया है। बताओ जल्दी से, बताओ। फिर भी मैंने तो बहुत ऊपर स्तर का आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बताओ सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से, क्या आंसर होगा। जिस दिन जो टॉपिक खत्म हुआ करेगा वो इस बात की गारंटी देगा कि आपके पास कोई भी किताब होगी, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और सिंगल क्वेश्चन रुकता है तो आप मुझसे पूछो, यहां पर कोई टीचर स्टूडेंट वाली फीलिंग नहीं, एक परिवार वाली फीलिंग होनी चाहिए। एक परिवार वाली फीलिंग, आप जो पूछो खुलकर पूछो, परेशान नहीं होना है। मेरे पढ़ाने का सच में कोई फायदा नहीं है अगर मेरा पढ़ाया आपकी समझ में ही ना आए तो। यहां पर समझना ध्यान से, मैंने आप लोगों से बोला कि 2 वाले फलक के विपरीत कौन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 2 के विपरीत पूछ रहा है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन चुका है साथी। यहां 6 और 8 लिखा हुआ है, यहां पर भी 6 और 8 लिखा हुआ है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब 2 कॉमन है तो कैसे कहूं, आप लोग समझ गए होंगे। और 12 से जो खूबसूरत तरीके से इस समय कमेंट सेक्शन चल रहा है, गजब लग रहा है, गजब मेरे प्यारे गुड्डा। 2 का विपरीत 12 आ चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे वीर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। एक्स वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। कॉमन पकड़ लो, कॉमन कौन है, ए यू एक्स एक्स ए टी, 2 कॉमन है इसमें, तो शायद बात नहीं बनेगी। मेरे प्यारे साथी एक्स ए टी टी एक्स सी, इसमें भी 2 कॉमन है, बात नहीं बनेगी। तो पहले और तीसरे में अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर कौन कॉमन आएगा, यहां पर एक्स कॉमन आएगा। बड़ी शानदार, बहुत शानदार। पहले और तीसरे डाइस को चेक करो, एक्स कॉमन है,
एक्स को ऊपर और नीचे लिख दिया जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा घुमाऊंगा तो ए आएगा और यू आएगा, ए आएगा और यू आएगा। यहां घुमाऊंगा तो सी आएगा और टी आएगा, सी आएगा और टी आएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर मुझे यह बता दो, यहां पर मुझे यह बता दो कि इसके जस्ट सामने कौन आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊंगा मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊंगा। मुझे ऑप्शन देखकर समझना है, क्योंकि कौन सा लेटर आएगा ये मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या उसने ऊपर बोला था कि आपको ये लेटर दिए जा रहे हैं? ऐसा उसने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा ऑप्शन पर जाओ, क्या एक्स का विपरीत ए हो सकता है? ना जी, ए तो सी का विपरीत है। क्या सी हो सकता है? ना जी, सी तो ए का विपरीत है। क्या यू हो सकता है? ना जी, यू तो टी का विपरीत है। केवल वाई बचा दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त बोल दो, कोई समस्या तो नहीं है? बोल दो, कोई समस्या तो नहीं है? सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी, सही जवाब क्या होगा? बहुत ही शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सर, मेरा कहीं पर कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है। सब लोग यही कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्त, ये वास्तविकता ही होती है कि वास्तव में जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसका सम्मान अलग लेवल का होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा अलग होती है। मुझे यहां पर चंद लाइन याद आ रही हैं आपकी कमेंट को पढ़कर मेरे प्यारे दोस्त। वो कहते हैं ना, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर मैं घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे दोस्त, ये जुनून आपके अंदर रहे। और जो लोग कहते हैं नहीं कर पाएगा, जो लोग कहते हैं नहीं कर पाएगा, मैं बार बार तुमसे एक चीज बोलता हूं, जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, वो कभी सिरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। उन सबसे जवाब तुमको देना है। सबसे जवाब दे दो जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, उन सबसे जवाब दे दो जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, वो सिरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और पड़ोसी, अरे पड़ोसी तेरा वजूद है क्या? मुझे तो सातों समुंदर भी डुबो नहीं सकते। जिस दिन सिलेक्शन होगा, जो दुनिया में आज लोग कहते हैं ये नहीं कर सकता, विश्वास करो वो हर आदमी तुमसे रिश्तेदारी निकालेगा। हर उस घर में मिठाई जाएगी जहां से आवाज आती है ये नहीं कर सकता। एक दिन होगा जब पापा के पास फोन आएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों के जो आज कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर वो कमियां ढूंढते हैं जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। एक दिन वो फोन करके पापा से बोलेंगे कि आपके बेटे ने कमाल कर दिया, आपकी बिटिया ने इतिहास रच दिया, और वो कहेंगे कि इस पर हमें पहले से ही भरोसा था। खूबसूरत मंजर होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र 1 साल का वक्त लगेगा दुनिया को जवाब देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं गुड्डा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आ जाओ। बोल दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बोल दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से समझो। सवाल ने कहा है सी के विपरीत क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस इतना देखना है कि सी के पास डी और ई लिखा हुआ है और डी और ई यहां पर भी लिखा हुआ है। तो बस, तो दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? डी और ई से डी और ई खत्म, सी बचा, एफ बचा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, ये 2023 का क्वेश्चन है। शायद जो पिछला क्वेश्चन था वो भी 2024 का ही था। अब क्वेश्चन 2023 का आ चुका है, 10 जनवरी का। क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे हमें क्वेश्चन करना है। 4 के विपरीत पूछ रहा है कि क्या होगा। 4 के विपरीत पूछ रहा है, कॉमन ढूंढो। 2 4 5 6 4 1, ये 6 है साथी, ये 6 है गुड्डा, 6। बोलो क्या है ये
6 है गुड्डा, ये 6 है साथी। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला 4 के विपरीत 2 4 5 6 4 1 4, ये रहा। मेरे प्यारे साथी 4 के विपरीत ध्यान से देखो, बिना कॉपी बिना पेन उठाए आंसर दे सकता हूं मैं, इतना सिखाया है मैंने आपको। 4 के विपरीत पूछ रहा है, गौर से सुनना। मुझे यह बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 के विपरीत निश्चित रूप से 4 के विपरीत खुद 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। मैं निकटतम का वो नियम लगा रहा हूं जो सबसे पहला नियम मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों स्थितियों में जब एक कॉमन हो और कॉमन के ही विपरीत पूछे तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्वेश्चन का आंसर होगा। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्वेश्चन का आंसर होगा गुड्डा। 6 का यहां पर मुझे एक बात बता दो, 4 का विपरीत खुद 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। 6 और 1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। 2 4 5, 2 और 5 भी नहीं हो सकते, तो सीधा सीधा 3 ही तो बचा मेरे प्यारे साथी। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। किसी भी प्यारे साथी के दिमाग में अगर इतना सा भी डाउट है तो मुझसे भाई समझकर जरूर पूछ लेना, भाई समझकर जरूर पूछ लेना मेरे प्यारे वीर। लेकिन अपनी ओर से ऐसे ही मत सोच लेना कि यार कोई बात नहीं, एक सवाल ही तो समझ में नहीं आया। गुड्डा अगर वही सवाल पेपर में आ गया तो फिर क्या करोगे? ध्यान रखना, पूछते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या है। सवाल ने बोला 2 दर्शाने वाले फलक के ठीक विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो यहां पर 2 4 5 2 6 1 कॉमन कौन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 4 5 2 6 1 पहले दोनों में कौन कॉमन है? मैं अगर पहले दोनों डाइस की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो यहां 2 4 5 2 6 1 2 ही तो विपरीत है, 2 ही कॉमन है, 2 के ही विपरीत पूछ रहा है। सेम ट्रिक लगेगी। मैं तो अगर यूं कहूं कि 3 आंसर आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने आप लोगों से बोला गुड्डा, सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों से बोला इन दोनों स्थितियों में 2 ही कॉमन है, 2 के ही अपोजिट पूछा जा रहा है। जो कॉमन होगा अगर उसी के अपोजिट पूछा जाएगा तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा साथी, जो दोनों स्थितियों में से गायब है। कौन नहीं दिख रहा आपको इन दोनों में? 3 ही तो नहीं दिख रहा, वही आंसर होगा इस स्थिति में। इस आंसर में मुझे लगता है कोई समस्या मेरे साथियों को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि जो 1 है उसे दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है। क्वेश्चन यहां पर 1 के विपरीत पूछना चाहता है कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 के विपरीत। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 6 3 1 2 4 1। दोबारा से अगर मैं पहले और दूसरे डाइस को ले लूं तो यहां पर 1 कॉमन है, 1 कॉमन है भाई। 3 6 1 2 4 1 इन दोनों में केवल 1 ही तो कॉमन है और वो 1 है, और अपोजिट भी 1 के ही पूछ रहा है, 1 के ही अपोजिट पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, 1 कॉमन है और 1 के ही अपोजिट पूछ रहा है तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई जो दिखाई नहीं दे रहा वो आंसर है। सर कौन नहीं दिखाई दे रहा? तुमको पहली दोनों में कौन नहीं दिखाई दे रहा? किसकी कमी है? कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा? 5। कौन? 5 है जो दिखाई नहीं दे रहा, और ये 5 ही आपका आंसर होगा। सही है? बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो। आ जाओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे प्यारे साथी बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने कहा है कि 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। दोबारा से 1 के विपरीत पूछ रहा है। 2 4 5 3 6 1 कोई कॉमन नहीं है। 3 6 1 6 2 5 इन दोनों को गौर से देखता हूं, जो लास्ट की दोनों स्थिति हैं, दूसरी और तीसरी। मैं दूसरी और तीसरी स्थिति को अगर गौर से देखता हूं तो मुझे पता चलता है
कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 6 कॉमन है। जब 6 कॉमन है तो 6 को ऊपर और नीचे लिख देंगे। यहां 6 से चले तो 1 आया, 1 से चले तो 3, 6 से चले तो 1 आया, 1 से चले तो 3, अरे 6 से चले तो 1 आया, 1 से चले तो 3, यहां 6 से चले तो 2 आया और 2 से चले तो 5, 2 से चले तो 5। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमने कहा है कि क्लॉकवाइज घुमाना है, और ऐसा नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर जैसे हम 2 डाइस के आधार पर आंसर निकाल रहे हैं, अगर ये वाला क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। गुड्डा तुमसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे साथी या तो दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, अलग अलग मत घुमा देना, अलग अलग मत घुमा देना। और तुम एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, मेरी समझ में ना आ रही है भाई। तो एंटी क्लॉकवाइज से बाहर में जाने दो, क्लॉकवाइज ध्यान रखो। क्यों 50 चीज याद करनी है, बोलो एक बार हां या ना। ध्यान से देखो, सवाल ने हमसे पूछा है कि भाई 1 के विपरीत क्या, तो 2 आंसर आ गया। 6 का पूछता तो 4 हो जाता, सही है ना। बोलेंगे सभी प्यारे साथी आंसर क्या है, 2 आंसर हो गया डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2023 दूसरी शिफ्ट। बोलो, सवाल ने कहा कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बताना है कौन होगा। 6 के विपरीत फलक पर कौन होगा। मेरे प्यारे साथी क्या बोलूं, कैसे करूं, क्वेश्चन को कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, यहां अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। तो क्वेश्चन यहां पर क्या बन गया, क्वेश्चन यहां पर बन गया 3 6 2 2 6 4 6 5 4। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा मेरे प्यारे साथी, पहला और तीसरा कॉमन कौन है, कॉमन कौन है। 3 6 2 6 5 4 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक आंसर लगा दो ना, क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है 1 के टक्कर में। ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक बात बताओ, इसने 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है। ध्यान से सुनो, यहां पर सवाल को ध्यान से समझना, सवाल यहां पर 6 6 मेरे प्यारे दोस्त कौन नहीं, भाई वही तो कॉन्सेप्ट लग गया। 1 नंबर कॉमन है, जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछ रहा है, जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछ रहा है। तो जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वही क्वेश्चन का आंसर होगा साथी। कौन नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा। कॉमन का तो ध्यान रखो हमेशा, जब एक कॉमन हो और कॉमन के ही अपोजिट पूछे तो वही आंसर होगा जो दोनों में से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सही है, खत्म है कहानी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 6 फरवरी को पूछा गया है 2023 में, पहली शिफ्ट को। सवाल ने पूछा है कि बताओ 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा। तो मेरे प्यारे साथी 3 2 1 2 1 4 4 5 1। मेरे प्यारे गुड्डा अगर मैं पहले और लास्ट वाले को पकड़ूं, तो लास्ट वाले को और पहले वाले को पकड़ूं तो कॉमन कौन है, 3 2 1 4 5 1, तो 1 कॉमन है। पहले और तीसरे में 1 कॉमन है, 1 को ऊपर नीचे लिख दो। यहां 1 से चले तो 3 और 3 से चले तो 2। घड़ी की दिशा में चलना, 1 से चले 3, 3 से 2, 1 से 3, 3 से 2। यहां 1 से 4, 4 से 5, 1 से 4, 4 से 5। कोई दिक्कत परेशानी। 1 के जस्ट सामने 6 आएगा, क्योंकि
6 ही तो बचा है, 6 ही तो बचा है। और जब 6 ही बचा है तो आंसर भी 6 ही आएगा और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होगा 6 के विपरीत एक, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से समझ लेते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल ने बोला है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या को ज्ञात करिएगा। 3 के विपरीत संख्या को ज्ञात करिए। 3 के विपरीत क्या है? तो यहां पर 4 3 2 6 3 5। अगर मैं पहले दोनों स्थितियों को देखता हूं तो यहां पर मुझे पता चलता है कि 3 कॉमन है। 3 कॉमन है साथी, 3 कॉमन है मेरे प्यारे दोस्त, 3 कॉमन है। और 3 के ही अपोजिट पूछ रहा है कौन नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है? एक नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। बोलो कितनी सेकंड लगाओगे इसमें? सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, ऐसा एहसास नहीं हो रहा क्या कि मात्र 3 दिन की क्लास में, जब हमने 3 दिन डेमो लिया, चौथी क्लास कल करी, आज 5वीं क्लास है डाइस की, क्या सच बताओ दिल पर हाथ रख के ये महसूस नहीं हो रहा कि ये जरूरत से ज्यादा आसान है? अब जरूरत से ज्यादा आसान है। थम्स अप करके बता दो कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जो इस बात की आज पुष्टि करते हैं कि संदीप भैया अगर क्वेश्चन डाइस से पेपर में आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गलत करके आ जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गलत करके आ जाऊं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि एक क्वेश्चन भी गलत होना रीजनिंग में आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने पहले ही कहा है, आपका स्कोर रीजनिंग में केवल 2 स्कोर होने चाहिए, या तो 20 में से 19 या 20 में से 20। इससे नीचे 18 नंबर पर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। और वचन है आप सभी को, मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए, मैं तुम्हें यहां तक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें यहां तक लेके जाऊंगा। और जितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं कि भैया मैंने तो रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, मैं तो नया नया तैयारी में आया हूं, जितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि भैया मैंने बहुत जगह पढ़ी है पर समझ में ही नहीं आई, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आई, मेरे लिए तो 19-20 बहुत बड़ी बात है, कैसे हो पाएगा? गुड्डा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक चीज होती है कि मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख लो। और डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा, इसलिए समुंदर के किनारे घर बसाना सीख लो। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। रीजनिंग में आपका स्कोर 19 और 20 ही होगा। जब हमारी मुलाकात कहीं भी हो रही होगी, कहीं भी हो रही होगी मेरे प्यारे दोस्त, या सबसे लास्ट में सम्मान समारोह में हो रही होगी, आपके मुंह से मैं ये शब्द सुनना चाहता हूं कि आप मुझसे कहें भैया रीजनिंग में 19 और 20 का स्कोर करके आए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, तब पढ़ाने का फायदा होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर, और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई। सवाल ने यहां पर पूछा है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ने बोला 3 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। तो यहां पर कॉमन ले लो, 1 3 6 4 3 5, पहले और दूसरे में 3 ही कॉमन है।
तीन ही कॉमन है पहले और दूसरे में भाई, 1 3 6 4 3 5, तीन ही तो कॉमन है और कोई कॉमन है ही नहीं। तीन के ही विपरीत पूछ रहा है, जो कॉमन है उसी के विपरीत पूछ रहा है। कॉमन के ही विपरीत पूछ रहा है हमसे। या यो ना पता हो कि कॉमन के विपरीत अगर हमसे पूछा है तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो दिखाई ना देख रहा है वही आंसर हो रहा है। हमसे पूछ रहा हो या है तो कौन नहीं दिख रहा? 2 खटाक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा? 8 फरवरी 2023 को। चलो बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही शानदार सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आओ समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है कि भाई 2 वाले फलक के विपरीत बताओ। 2 के विपरीत कैसे करूं? 5 4 6 1 3 4, पहले और दूसरे में 4 कॉमन ले लो। पहले और दूसरे में 4 ही तो कॉमन है। 5 4 6 1 3 4, 4 के ही विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत कैसे? गुड्डा एक चीज ना सोच रहे तुम, 4 के विपरीत कौन होगा सोचियो। इनमें सोचो 4 है कॉमन, 4 के विपरीत कौन हो सके? इन दोनों में 2 ना दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिख रहा। अरे 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा तो यार एक बात बताओ, 4 के विपरीत 2 है। अब दिमाग लगाइयो, जब 4 के विपरीत 2 है तो 2 के विपरीत कौन है? जब 4 के विपरीत 2 है तो 2 के विपरीत 4 है। तो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे वीर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? और 4 के विपरीत ही पूछ रहा है ये भी। तो यहां पर 1 6 4 1 2 3, तो पहले और दूसरे में इस बार कौन कॉमन है? 1 कॉमन है। 1 को लिख लो ऊपर नीचे। तो यहां पर 1 से घुमाऊंगा तो 6 आएगा, 6 से 4 आएगा। 1 से क्लॉकवाइज 6 और 6 से 4, तो 1 से 6 आ गया, 6 से 4 आ गया। यहां पर 1 से 2 आया, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 के सामने कौन आ जाएगा? 5। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 के विपरीत पूछ रहा है, बोलो कौन है? कौन है? 3 आंसर होगा। पहले ऑप्शन पर ही लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन पर ही लिखा हुआ है। और ये रहा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त अपोजिट, अपोजिट वो भी किसमें? वो भी किसमें? खुले पासे में। खुले पासे में अपोजिट ज्ञात करना बेहतरीन तरीके से सीखा है हमने। कैसे? ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों से बोला कौन कौन अपोजिट हैं। अपोजिट निकालो। ए का अपोजिट ई है, एफ का डी है, बी का सी है। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसने एफ और डी को अपोजिट लिखा हुआ है और एफ और डी निश्चित रूप से अपोजिट हैं। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास के 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। और 20वां क्वेश्चन है ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 1 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में। 1 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में। बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दिल बेकरार करें कि नहीं। हाँ भाई, गाने से निकल के सामने आ जाओ। गाना पे फीलिंग ले ली हो तो कोई तो चेहरा सो बन गो होगा तुम्हारी नजरन के सामने। बिल्लू बेटा ठीक है। यहां पे समझो ये डॉलर है, इसका अपोजिट @ होगा, परसेंट का अपोजिट हैज होगा, परसेंट का अपोजिट हैज होगा और इसका अपोजिट ये होगा। सभी प्यारे साथी बता दो यहां तक कोई समस्या है? सबसे पहले तो प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा, प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें मेरे प्यारे दोस्त 2 अपोजिट एक साथ आ रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है? डॉलर हैज और ये, डॉलर हैज और ये बन सकता है,
एट द रेट परसेंट, एट द रेट परसेंट, और ये एट द रेट परसेंट ये भी बन सकता है परसेंट हैज और सर्कल परसेंट। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो कि ये दोनों तो अपोजिट थे, ये दोनों तो अपोजिट थे, परसेंट और हैज ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये तो एक साथ आ ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन तो गलत ही हो गया सी ऑप्शन तो गलत ही हो गया ना भाई। ठीक है, लास्ट पे आओ, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि यहां पे भी ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं। अब ए और बी दो ऑप्शन बचे हैं, और मेरे प्यारे दोस्त इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं कहूं केवल ए या केवल बी। अगर ऐसा होता तो मैं उसे चेक करता, जो रोटेशनल रूल कल बताया था, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एंड बी। बहुत ही शानदार तरीके से मैं तुम लोगों को एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जीडी में आज तक नहीं आया है, पर मेरे प्यारे दोस्त जो चीज आज तक नहीं हुई वो कभी नहीं होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। कंपटीशन ज्यादा है तो पढ़ना भी ज्यादा होगा। सभी मेरे प्यारे वीर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। यहां पर यह क्वेश्चन है क्या, इसे बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। तो मेरे प्यारे वीर इस क्वेश्चन से हम बहुत ही कुछ नया सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये जल्दी से लिखेंगे, डी बी ई डी बी बी और ई। यहां पर लिखा हुआ है ए, यहां पर लिखा हुआ है सी, यहां पर मेरे प्यारे वीर इस तरीके से 2 लिखा हुआ है, यहां पर मेरे प्यारे साथी 4, यहां पर 1 और यहां पर 3। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। अब मैं आपको कितने ऑप्शन दूंगा, 4, ए बी 4 ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर रहेगा, ए ऑप्शन हमारा यहां पर रहेगा, बी ऑप्शन हमारा यहां रहेगा, सी ऑप्शन हमारा यहां रहेगा, और डी ऑप्शन यहां रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, यहां पर लिखा हुआ है ए, यहां पर लिखा हुआ है ए, सी 1 2 3 4, और मेरे प्यारे साथी यहां पर लिखा हुआ है ई 1 2 3 4 और बी। मेरे प्यारे वीर यहां पर लिखा हुआ है ई सी 3 यहां पर लिखा हुआ है सी 2 ई 3 1
4 और यहां पर लिखा हुआ है ई सी 1 2 3 4। सही है। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है। तभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस डाइस में, जब इस डाइस को बंद करेंगे तो कौन सा पासा बनेगा। सही है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे जल्दी से, एक बार कमेंट रोक लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझा रहा हूं कि कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर हम कर सकते हैं। सबसे पहले अपोजिट निकालना है। सबको पता है कि तीसरा वाला अपोजिट होता है, तीसरा वाला अपोजिट होता है। गुड्डा तुम लोग अब यूं परेशान हो रहे हो ना कि ये क्या दे दिया, कैसा सवाल दे दिया। ये जो तुम्हारी परेशानियां है ना, ये तुम्हें सिलेक्शन से दूर कर देंगी। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर नई चीज को देखकर एक उत्सुकता आनी चाहिए कि हां मैं कर सकता हूं। मेरे प्यारे वीर तुम अपनी ताकत कैसे भूल सकते हो। तुम वो व्यक्ति हो जो किसी समय पर घुटनों के बल पर चलते थे, लड़खड़ाते थे, तुम्हारे कदम 100 बार गिरते थे जब मम्मी की उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा। और आज तुम वो सितारे हो जो 5 मिनट में, 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ को रफ्तार तरीके से, एक शानदार तरीके से, चीते की चाल से तुरंत तय कर देते हो। मेरे दोस्त कोई भी चीज कठिन नहीं है जब तक हमको नहीं आती, बस जब तक कठिन है यहां आ जाओ। अगर मैं यहां पर चेक करूं तो डी का अपोजिट क्या है। डी का अपोजिट बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, डी का अपोजिट बी नहीं, डी का अपोजिट ई होगा, कोई दिक्कत नहीं। ए का अपोजिट सी होगा। और मेरे प्यारे साथी जो बी है उसका अपोजिट क्या होगा। भाई तीसरा वाला ही तो अपोजिट होता है, तो डी का तो ई हो गया, ए का सी हो गया, और बी का क्या हो गया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे प्यारे दोस्त जो ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ये इस तरीके से बी के अपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे होंगे। ध्यान से देखो, ए का अपोजिट सी है और पहले ऑप्शन में ए और सी दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, तुम तो यार शुरुआत में ही बेकार हो गए। अब सुनो, कोई बात नहीं। अब यहां पे एक और बात सुनो बहुत अच्छी सी। इनका एक नियम और होता है। यहां मुझे एक बात बताओ, ई से कितना नंबर जुड़ा हुआ है। 1। भाई ई से कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। 1। ये बात ध्यान रखना। अगर एक नंबर यहां डी के साथ है तो वो डी के साथ ही रहेगा हमेशा। सी अगर 2 के साथ है तो 2 के साथ ही रहेगा। ई अगर 3 के साथ है तो 3 के साथ ही रहेगा। और 4 अगर ए के साथ है तो ए के साथ ही रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान दो मेरे प्यारे साथी, हमेशा ध्यान दो कि अगर यहां ई के साथ 3 जुड़ा हुआ है लेकिन यहां 1 जुड़ा हुआ है तो यह भी गलत आंसर हो गया। तो ये दोनों आंसर हो गए गलत, ये दोनों आंसर हो गए गलत। मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक चीज सुनो। अब ये दोनों बच्चे, सी से 2 जुड़ा हुआ है, हां जी 2 जुड़ रहा है। ई से 3 जुड़ रहा है, हां जी 3 जुड़ रहा है। यहां ई से 3, सी से 2। तो अब यहां पर केवल एक चीज के आधार पर ही आंसर हो सकता है, जो 1 और 2, 1 2 3 4 का रोटेशनल रूल है। मेरे प्यारे गुड्डा अगर यहां पर चेक करता हूं तो 1 2 3 4 का जो रूल है वो कौन सा है, वो क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्त 1 2 3 4 का जो रोटेशनल रूल है वो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 का जो रोटेट हुआ है वो क्लॉकवाइज हुआ है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर ये क्लॉकवाइज हुआ है, सही है। यहां पर 1 2 3 4 ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। और ये 1 2 3 4 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बताओ कौन सा सही है तुम्हारे हिसाब से, सी सही है या डी सही है। बोलो तुम्हारे हिसाब से सी सही है या डी सही है। ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा ऑप्शन सही है, इन विच ऑप्शन इज करेक्ट। सबका आंसर सी आ रहा है।
क्योंकि सीधी सी बात है, इतना हर बच्चा जानता है कि क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हमने बना दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ये जो डाइस होता है ना, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग तो इस तरीके से इसी स्थिति को मिलाते हो। हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। ये कॉन्सेप्ट गुड्डा थोड़ा सा अलग होता है, वो सुनो ध्यान से, विद प्रैक्टिकली सुनो। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं दोस्त, इसे देखो। क्या ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिखाया था? ध्यान से एक बार देखते जाओ और थम्स अप करते जाओ। क्या ये वही क्वेश्चन है गुड्डा जो बोर्ड पर बनाया हुआ क्वेश्चन है? यहां पर गौर से देख लो, ऊपर एक है, डी है, बी है, बी है, ई है, तीन है, सी है, दो है, ए है, चार है। ये सेम क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इनको बंद कर दो। और इस क्वेश्चन में अभी मैं ध्यान से देखता हूं तो खुले पासे में 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज ही नजर आ रहा होगा भाई। 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा गुड्डा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, अगर मैं इस डाइस को बंद, ये तो सभी लोग जानते हैं ना, ये जो 1 2 3 4 हैं, ये बी के ऊपर जाकर टिके हैं, बी के अपोजिट हैं। कहने का मतलब, अपोजिट का मतलब हुआ कि जो ये बी है, ये जो बी है, इसके पीछे की साइड को ही 1 2 3 4 बैठे होंगे। इस बी के पीछे 1 2 3 4 बैठे होंगे। तो जब ये पीछे जाके बैठेंगे गुड्डा, मैं इनको पीछे ले जा रहा हूं, बी के अपोजिट ले जा रहा हूं 1 2 3 4 को। मैं 1 2 3 4 को बी के अपोजिट ले जा रहा हूं। और अब तुम्हें यहां से जो मैं दिखाने वाला हूं, तुम यूं कहोगे भैया लाजवाब, लाजवाब। तो ध्यान से देखना, अब मैं बी के अपोजिट वो सतह आपको दिखाने जा रहा हूं जो 1 2 3 4 वाली सतह है, और इस डाइस को घुमाने जा रहा हूं बंद करके। घुमा दिया, और मुझे बस ये देख के बता दो मेरे वीर कि 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? मुझे बस इतना सा बता दो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है या क्लॉकवाइज? तुम्हारे सारे डाउट मात्र इस चीज से खत्म कर सकता हूं मैं। मुझे यह बता दो कि जो 1 2 3 4 है, देखो 1 2 3 4, जो चीज अभी तक क्लॉकवाइज थी वो चंद सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज में बदल चुकी है। क्लॉकवाइज वाली चीज एंटी क्लॉकवाइज में बदल चुकी है। सर आप देखिए, आप देखिए जनाब, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज नहीं है। ये मजाक मैंने नहीं किया, ये मजाक इस कॉन्सेप्ट ने किया है, ये इस कॉन्सेप्ट ने किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति का क्वेश्चन होगा तो जो क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में परिवर्तित होगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज में परिवर्तित होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी स्थिति अपने अपोजिट में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि सी सही होगा। प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। मेरे प्यारे दोस्त, शाम को टेलीग्राम पर आप सभी के मैसेज का इंतजार करूंगा। आज की क्लास कैसी लगी है एक बार जरूर लिख देना। क्या कुछ नया सीखने को मिलता है मेरे प्यारे वीर? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? आप किस तरीके की पढ़ाई मुझसे चाहते थे? जिस तरीके की पढ़ाई चाहते थे, क्या वो मैं आपको दे पा रहा हूं? गुड्डा, आप सभी का एक कमेंट जरूर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त की किस तरीके से आपको रीजनिंग समझ में आ रही है। आप सभी के एक एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा। जवाब शायद सबके ना दे पाऊं क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो बच्चे, निश्चित रूप से मैं जो समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि सबके जवाब देने से बेहतर है कंटेंट को इतना मजबूत रखूं कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मेरे प्यारे वीर, आपके सिलेक्शन के लिए जितनी जान लगाई जाएगी उतनी जान लगाऊंगा, जितना कंटेंट बनाया जाएगा बनाऊंगा। कल एक और लास्ट क्लास होगी डाइस की, जिसमें एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सीख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे। गुड्डा, जय हिंद, जय भारत।